According to Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। जो आज मुख्य विषय है हमारा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। दिसंबर 1941 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का पहला अनौपचारिक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये बहुत पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पंकज कुमार सीएसई एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में मैंने पंकज कुमार सीएसई एकेडमी पर कक्षाएं प्रारंभ कर दी है, तो आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। आइए हम शुरू करते हैं। जो आज मुख्य विषय है हमारा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कमीशन, यानी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास को एक सामान्य दृष्टि में नजर डालेंगे। ये चीज महत्वपूर्ण ध्यान देना है। जो आज मुख्य टॉपिक पर बात करना है, शुरुआत करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आदर्श वाक्य से, यानी योग्यता का सम्मान, राष्ट्र का निर्माण। आप विचार करिए, यह उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य है। निश्चित तौर पर इस आदर्श वाक्य से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। तो सभी जितने भी चाहे पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म यूपी पीसीएस का दे करके एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो कृपया शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक दृष्टि में। शुरुआत देख सकते हैं आप, कुछ मैंने मुख्य टॉपिक स्पेशली लिखे हैं। पहले जहां से इसका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इतिहास शुरू होता है, पहला नंबर 1 डिनोटेड मैंने किया है, जो है 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को नियंत्रित करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया। देखिए इतिहास कितना वास्तव में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की जो प्रक्रिया रही, ये आप आगे देखिए। यह उद्घोषणा नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया द्वारा दिए गए घोषणा पत्र को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ने के साथ हुई। वह तत्समय एक दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी भी बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी और नोट्स और पेन के साथ रेडी हो जाएं, जिससे आप लिख सकें। उस समय इलाहाबाद उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी थी। अंग्रेजों ने यहाँ पर उच्च न्यायालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अनेक संस्थानों की भी स्थापना की। सोचिए, इतिहास को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहता हूं। और उसके बाद अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेकेंड आता है कि लोक सेवा आयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ये बाद में चल करके लोक सेवा आयोग जो है 1886 से 87 ने प्रशासनिक सेवाओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया। भारतीय सिविल सेवा, जिसे हम आईसीएस कहते हैं, और प्रांतीय सिविल सेवा, जिसे हम पीसीएस कहते हैं, और तीसरा अधीनस्थ सेवाएं। आइए इसके बारे में देखते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1886 से 1887 में प्रशासनिक सेवाओं को 3 श्रेणियों में बांटा। बताया हमने अभी। अंतिम 2 को विशेष रूप से भारतीयों द्वारा भरा जाना था। भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन इन्हें या तो परीक्षाओं के माध्यम से या नामांकन के माध्यम से भरा जाना था। जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती गईं और सेवाएं सृजित होती गईं, व्यवस्था पर्याप्त नहीं पाई गई। उसके बाद क्या हुआ परिवर्तन? अब देखिए, यहाँ इतिहास मोड़ लेता है जो है। इसके बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसकी धारा 96 की डी में विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण और प्रत्येक भर्ती के तरीकों का प्रावधान था, परंतु वह भी नाकाफी पाया गया। इसलिए जून 1923 में भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज पर एक रॉयल कमीशन फेरहम के लॉर्ड ली के अधीन नियुक्त किया गया था। 1924 के ली आयोग ने पहली बार सेवाओं पर अनुशासनात्मक नियंत्रण की विनियमित करने और प्रयोग करने के लिए 5 सदस्यों को एक लोक सेवा आयोग के निर्माण के लिए प्रावधान किया। इस प्रकार भारत का लोक सेवा आयोग 1926 में अस्तित्व में आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड 1929 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए प्रथम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघीय सिद्धांत पेश किया और तदनुसार संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के लिए प्रस्ताव प्रदान किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता
की शुरुआत करने वाले अधिनियम के भाग 3 को अप्रैल 1937 में लागू किया गया था। तदनुसार 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टेट पीसीएस यानी स्टेट पीएससी की शुरुआत की जा रही थी तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई थी। इसको बहुत बड़ा कभी-कभी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में भी, और कभी-कभी एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पहला जो था असम शिलांग में, बंगाल के कलकत्ता में, तीसरा जो है बॉम्बे और सिंध में, जिसे पहले बॉम्बे कहते थे, और मध्य प्रांत बिहार और उड़ीसा यानी रांची में, पांचवा बर्मा रंगून में, छठवां पंजाब और उत्तर पश्चिम लाहौर में, और सातवां जो था संयुक्त प्रांत यानी इलाहाबाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तीसरे पॉइंट पर जो इंपॉर्टेंट इतिहास मोड़ लेता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 264 के तहत किया गया था, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में था। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों अब उत्तर प्रदेश की राजधानी था। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होने थे। स्थापना के 2 दिन बाद श्री डीएल ड्रेक ब्रॉकमैन आईसीएस ने पहले अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था। तो आप ऑप्शन यही लगाएंगे, श्री डीएल ड्रेक ब्रॉकमैन, जिन्होंने आईसीएस के बाद इन्हें पहले अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। 2 सदस्य और थे, उनका भी नाम जान लीजिए। 2 सदस्य राय बहादुर मान सिंह और खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद 20 अप्रैल 1937 को नियुक्त हुए। इस आयोग के प्रथम सचिव राय साहब महेशानंद घिल्डियाल थे, यूपी सचिवालय सेवा के थे। जीएम हार्पर आईसीएस, ये भी आईसीएस थे, ने 1 अप्रैल 1942 को ड्रेक ब्रॉकमैन की जगह ली। जब ड्रेक ब्रॉकमैन अपने पद से रिटायर हो गए तो जीएम हार्पर उनके स्थान पर 1 अप्रैल 1942 को ड्रैकमैन की जगह ले ली। उनके उत्तराधिकारी खान बहादुर मोहम्मद अब्दुल अजीज अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। बहुत इंपॉर्टेंट, उनके उत्तराधिकारी बाद में जब इनके बाद अध्यक्ष बने, खान बहादुर मोहम्मद अब्दुल अजीज अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 31 मार्च 1947 को उनकी सेवानिवृत्ति पर प्रख्यात शिक्षाविद और बीएचयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा ने स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बीएचयू के विद्यार्थियों को भी यह जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर अमरनाथ झा को निश्चित तौर पर वो बहुत ही हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और डॉक्टर अमरनाथ झा जनवरी 1953 तक अध्यक्ष रहे। कितने तक? 1953 तक। 10 महीनों को छोड़ करके जब तक उन्हें बीएचयू के उप कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था। लोक सेवा आयोग में कई महान शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक माननीय अध्यक्ष और सदस्य के रूप में अपने ज्ञान और अनुभव से प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। दिसंबर 1941 में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का पहला अनौपचारिक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। आयोग का कार्यालय 1 अप्रैल 1937 में क्वींस रोड अब सरोजिनी नायडू मार्ग पर सचिवालय भवन के ब्लॉक नंबर 4 में स्थित था। अब आगे देखिए, इमारत को यूपी पुलिस मुख्यालय, राजस्व बोर्ड और लोक निदेशक अब शिक्षा सहित 12 अन्य कार्यालयों द्वारा साझा किया गया था। 1949 से 50 में आयोग ने वर्तमान परिसर का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया, जिसमें मूल रूप से आलीशान इलाहाबाद क्लब और बाद में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल था। हालांकि 1962 से 63 में स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण के प्रयासों से जब वे अध्यक्ष थे, पूरा आयोग वर्तमान परिसर में स्थानांतरित हो गया था। वर्तमान में प्रधान कार्यालय के अलावा एक शिविर कार्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है। फिर देखते हैं आगे, जहां इतिहास मोड़ लेता है एक चौथे पॉइंट के रूप में। अपने अस्तित्व के पहले वर्ष में 1 अप्रैल 1937 आयोग ने पीपीएस और पीसीएस परीक्षा आयोजित की और अपने स्वयं के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की। यहाँ कई लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि पीपीएस और पीसीएस है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएस यानी प्रांतीय पुलिस सेवा और पीसीएस यानी आपका प्रांतीय सिविल सेवा था।
पीपीएस यानी प्रांतीय पुलिस सेवा और पीसीएस यानी प्रांतीय सिविल सेवा। ये ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। पीपीएस में एक पद के लिए सिर्फ 72 उम्मीदवारों ने और पीसीएस में 11 पदों के लिए 244 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था उस दौरान। इसके अतिरिक्त 320 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए, जबकि 85 पदोन्नति मामलों का निपटारा किया गया। प्रथम राज्य सिविल सेवा और पुलिस परीक्षा में, अब ये इंपॉर्टेंट बहुत, सबसे पहले जो है पीपीएस और पीसीएस बना कौन था, ये भी आप ध्यान देते रहिए। प्रथम राज्य सिविल सेवा और पुलिस परीक्षा में श्री इंद्रदेव नारायण शाही ने सिविल सेवा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और श्री EHMI डेविड ने पुलिस सेवाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की बात हो रही है। और उसके बाद जहां इतिहास मोड़ लेता है आगे, प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक के लिए चयन अर्थात पीसीएस जे को 1939 से 40 में लोक सेवा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया। ये सोचिए, पीसीएस जे वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। यहाँ जो 5वां पॉइंट में इतिहास मोड़ लेता है पीसीएस जे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या था आप देखिए, प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक के लिए चयन अर्थात पीसीएस जे को 1939 से 40 में लोक सेवा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1963 से 64 में राज्य लेखा सेवा के गठन के लिए एक विस्तृत योजना सरकार को प्रस्तुत की गई थी। यह बाद में फलीभूत हुआ। उसी वर्ष आयोग ने सरकार को कई राज्य सेवाओं के लिए एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को अपनी योजना को स्वीकार करने के लिए राजी किया। 1972 में जब श्री AD पांडे अध्यक्ष थे, आयोग ने अपनी परीक्षा के संचालन के लिए डाटा प्रोसेसिंग उपकरणों का उपयोग किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल द्वारा विशिष्ट योग्यताओं और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य और अनुभव के आधार पर की जाती है। उसी क्रम में वर्तमान अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत ने 31वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान अध्यक्ष द्वारा जो है वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शुचिता और पारदर्शिता को दृष्टिगत रखकर योग्यता का सम्मान, राष्ट्र का निर्माण को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आदर्श वाक्य घोषित किया। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि शासन को कुशल प्रशासक व अधिकारी मिल सकें। सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, प्रतिबद्धता, गूढ़धर्मिता व पारदर्शिता जैसे पंच गुणों को यूपीपीएससी ने अपनी कार्यशैली का आधार मानकर आदर्श कार्य संस्कृति का वातावरण निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्टूबर 2022 में आयोग ने अभ्यर्थियों के हित के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्तमान में आप ओटीआर के लिए परेशान रहते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा अपने ओटीआर का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। अक्टूबर 2022 में आयोग ने अभ्यर्थियों के हित के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की सरल सुगम सुविधा शुरू की है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन करने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और आयोग को भी अपने परिणाम जारी करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समयबद्धता और गूढ़धर्मिता तरीके से पूर्ण कराने में सहायता प्राप्त होगी। अक्टूबर 2022 में नवनूतन प्रावधानों को शामिल करते हुए अपनी नवनिर्मित वेबसाइट को लॉन्च किया, जो आधुनिक कलेवर लेकर अभ्यर्थियों के हितों के लिए और आयोग के कार्य के निष्पादन के संदर्भ में बहुत सारी चीजों को समावेश किए हुए है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी लोगों के अंदर ऐसा हमारी जो सम्मानित अधिकारी हैं और जो टीम में काम करने वाले समस्त उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लीडरशिप ग्रुप को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि हम सभी अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने OTR लॉन्च किया, जिसके लिए बार बार एप्लीकेशन फॉर्म हमें नहीं भरना पड़ता। अब ये जो 6वां इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जहां इतिहास मोड़ लेता है, समय समय पर सांविधिक और संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन को लागू करके और समकालीन पाठ्यक्रम को समायोजित करके आयोग अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तव में ये बहुत ही प्रेरणादायक है। आइए हम देखते हैं जो है लास्ट 6 पॉइंट का डिटेल्स। हमारे पास नोट्स है और इस नोट्स के माध्यम से मैं निकालता हूं और बड़ी मेहनत के साथ करने के बाद 8-9 बार प्रैक्टिस करने के बाद जो है तब जा करके मैं इस चीज को प्रैक्टिस करके आप सभी को बताता हूं। कहीं एक पॉइंट इतिहास का छूटने न पाए, उसको फिर जो है इंपॉर्टेंट ला करके आप सभी को सामने रखना।
समय समय पर सांविधिक और संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन को लागू करके और समकालीन पाठ्यक्रम को समायोजित करके आयोग अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में आयोग 11 प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है तथा उसके पारदर्शी और निष्पक्ष चयन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर कराया जा रहा है। अधिकारियों के चयन के अलावा पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सेवा नियमों में संशोधन और सरकार को सलाह देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी आयोग द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। ये टोटल था जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक दृष्टि में। वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जितने भी लोक सेवा आयोग की तैयारी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, खासतौर से यूपी पीसीएस के लिए, पीसीएस जे के लिए भी वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यह वीडियो आप तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ सभी को फैला दो, शेयर कर दो और वो सभी भी जान पाए वास्तविकता जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कमीशन, यानी यूपी पीसीएस का जो है, यानी यूपी पीएससी का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो शेयर कर दें। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक के रूप में हैं तो कृपया आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आगे कमेंट करके बताएं कि आप जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पीसीएस जे एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन और अदर स्टेट पीएससी या यूपी पीसीएस के से रिलेटेड और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी अभी मैं स्टार्ट से इतिहास से शुरू किया हूं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बाद जो है उसके बारे में बताऊंगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे आप कमेंट में निश्चित तौर पर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स and PCS examination aspirants. Heartiest thanks for everyone. जय हिंद, जय भारत।